हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। अभी हमारी एक क्लास हो गई एडजस्टमेंट की, जिसमें हमने 4 एडजस्टमेंट पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा पढ़ा हमने डेप्रिसिएशन, तीसरा पढ़ा हमने आउटस्टैंडिंग और चौथा हमने पढ़ा अक्रूड। ये 4 एडजस्टमेंट कर ली और हमने एक क्वेश्चन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम 4 और नई एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 5, देखो जैसे आपका आउटस्टैंडिंग था एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, वैसे एक्सपेंस एडवांस में भी तो पे कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगली एडजस्टमेंट आपकी प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है अगर कोई खर्चा आप एडवांस में पे कर दो। तो आप बताओ, अगर हम कोई खर्चा एडवांस में पे कर देंगे तो हमारे लिए क्या होगा? एसेट्स या लायबिलिटीज? एसेट्स, एक तो एसेट्स होगा। और प्रीपेड का इफेक्ट बता, जब सपोज करो मैंने 10,000 इस महीने पे करा, जिसमें से 2,000 आगे का एडवांस है, प्रीपेड है, तो इस महीने का खर्चा कितना होगा? 10 में से 2 एडवांस है, माइनस करके 8 होगा। तो ये इसका इफेक्ट है। तो इसका इफेक्ट जो पड़ता है 2 जगह। पहले मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो आपको ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है सैलरी दिया मान लो 10,000 की, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट है आपकी प्रीपेड सैलरी मान लो 2,000। यहाँ पे ये भी लिखा होता सकता है सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पे फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसा करके लैंग्वेज होगी। ये सैलरी कहाँ आता है? कौन से अकाउंट में आता है सैलरी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ आप लिख दोगे सैलरी 10,000 हमने पे किया, 2,000 जिसमें से एडवांस है, तो इस साल का खर्चा कितना हुआ? 8,000। तो यहाँ से आपको प्रीपेड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो प्रीपेड यहाँ से माइनस हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग को प्लस करते थे तो इसी का उल्टा प्रीपेड क्या हो जाएगा? माइनस। और जितना प्रीपेड है वो आपके लिए क्या होगा बैलेंस शीट में? अभी आपने बताया था एसेट्स हो जाएगा। और वो वही आउटस्टैंडिंग क्या होता था आपके लिए? माइनस, और लायबिलिटीज़ में आ जाता था, मतलब प्लस होता था और लायबिलिटीज़ में आ जाता था। तो आप एक साथ दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते हैं? प्लस और लायबिलिटीज़। प्रीपेड है तो क्या किया? माइनस और एसेट्स। क्लियर पॉइंट? तो प्रीपेड का इफेक्ट जो है ये है। हाँ, एसेट साइड लिखना मतलब एसेट्स में प्लस। प्रीपेड एक्सपेंस का फ़र्क क्या पड़ेगा? एक तो आप एक्सपेंस में से इसको माइनस करोगे और दूसरा बैलेंस शीट में किस तरफ आ जाएगा? एसेट साइड में आ जाएगा। ठीक है पॉइंट ये? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले पे आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7, मतलब 6 हो गया ना, 7 5 हो गया ना, 6। एडवांस इनकम मतलब अगर कोई इनकम आपको किस में मिल जाए? एडवांस में। तो एडवांस में अगर आपको कोई इनकम मिल गई तो आपके लिए क्या लायबिलिटीज़ है? तो इसका इफेक्ट भी देखते हैं। सपोज करो ट्रायल बैलेंस में आपको इनकम दी हुई है, मान लो कमीशन दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में दिया है मान लो 15,000 रुपये, ठीक है। और नीचे एक एडजस्टमेंट है कमीशन रिसीव इन एडवांस मान लो 2,000 रुपये। तो देखो जो हमें एक कमीशन मिला वो कहाँ आएगा? तो आप जानते हो कमीशन जो मिला पीएनएल के किस साइड आएगा? कमीशन क्रेडिट साइड में आएगा। इनकम है तो यहाँ पे कमीशन आ गया आपका 15,000। और एडवांस अगर मिल गया आपको 15 मिला, जिसमें से 2,000 एडवांस है, तो इस साल की इनकम कितनी हुई? 13। तो आपको एडवांस यहाँ से क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो एडवांस कमीशन आप कर दोगे 2,000 रुपये माइनस, तो 13 आ गया। और आप खुद बताओ एडवांस इनकम हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटीज़ होती है। तो बैलेंस शीट में किस तरफ आ जाएगा? लायबिलिटीज साइड में। एडवांस कमीशन 2,000। तो एडवांस इनकम का इफेक्ट आपने पता चल दिया। एडवांस इनकम का इफेक्ट 2 जगह होगा आपका। एक तो इनकम में से क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, और जितना एडवांस है बैलेंस शीट में किस तरफ आ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। इसी का अक्रूड हमने पढ़ा था। अक्रूड में क्या करते थे? प्लस करते थे और एसेट्स में आ जाता था। एडवांस है तो माइनस किया और लायबिलिटीज में आ गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अगली एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट नंबर 7, डेटर। देखो डेटर कौन होता है? जिसको आपने उधार बेचा, जिससे आपको पैसे लेने हैं। तो जिससे आपको पैसे लेने हैं तो उसमें 3 तरह की एडजस्टमेंट मिलेगी आपको। डेटर पे देखो क्या क्या हो सकता है। डेटर पे एक होता है बैड डेब्ट्स, मतलब कोई आपका पैसा लेके भाग गया। दूसरा हो सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, या डाउटफुल डेब्ट, मतलब आपको डाउट है कि वो भाग जाएगा। और तीसरे होते हैं जो गुड डेटर, जो टाइम पे पैसे देते हैं, तो उसको आप देते हो डिस्काउंट।
तो डेटर पे आपको ये 3 एडजस्टमेंट मिलेगी, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट। एकदम सिंपल तरीके बताऊंगा, ध्यान से समझना कैसे कैसे दिखाएंगे हम आपको। ट्रायल बैलेंस में एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना इसको। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है ये आपके इस फाइनल अकाउंट की। मान लो डेटर दे रखा है 1 लाख रुपए, बैड डेब्ट्स दे रखा है मान लो 8,000, और आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये हमेशा क्रेडिट साइड में दिया होगा, मान लो 7,000। इसके 2 और नाम है याद रखना, इसको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी लिखा हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिखा हो सकता है, और बैड डेब्ट्स रिजर्व भी लिखा हो सकता है। इसमें से कोई भी नाम दिया हो एक ही मतलब है, और ये हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। और आपको एडजस्टमेंट जो मिलेंगे इसके ऊपर, ये 3 तरह की एडजस्टमेंट मिलेगी। पहले एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स मान लिखा 5%, 10 कर देते, पूरा पूरा लिख देता हूँ कि आपको पूरा याद रहे। फर्दर बैड डेब्ट्स 10%। दूसरी एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और ये भी आपको बोला क्या है 10%। और तीसरी एडजस्टमेंट है डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर मान लो 2%। देखो ये मैक्सिमम है कि 3 एडजस्टमेंट, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में तीनों हो, एक भी हो सकती है, ये 3 तरह की हो सकती है मैक्सिमम। अब इनको भेजने का तरीका ध्यान से देखना, इसको इसलिए समझना। डेटर किस में आता है आपको पता है? डेटर कहाँ आता है? एसेट साइड। तो हम यहाँ पे डेटर को लिख देंगे, डेटर 1 लाख। कोई दिक्कत डेटर लिखने में? अब यहाँ ध्यान देखना, इसमें जो बैड डेब्ट्स है पहले से याद रखना, जो पहले से बैड डेब्ट्स है ट्रायल बैलेंस में, तो वो बैड डेब्ट्स आपके जो चले जाएगा वो चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बैड डेब्ट्स, ये ओल्ड वाला बैड डेब्ट्स है। कौन सा बैड डेब्ट्स है ये? ओल्ड वाला। कितना? 8,000। और ये जो पहले से प्रोविजन दिया ना, इसके साथ आप 2 काम कर सकते हो, या तो डेबिट से घटाओ या फिर क्रेडिट साइड में दिखा दो, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बैलेंस शीट से समझ में आ गई बात? क्या करना आपको? डेटर को बैलेंस शीट में लिख देना एसेट्स में, पहले से अगर बैड डेब्ट्स है तो डेबिट, प्रोविजन है तो क्रेडिट। अब ये 3 एडजस्टमेंट है, इन सारी एडजस्टमेंट को हम एक एक करके डेटर में से घटाएंगे तीनों को। और याद रखना घटाने का सीक्वेंस क्या होगा, पहले आप बैड घटाओगे, फिर डाउट, फिर डिस्काउंट। तो बैड डेब्ट्स कितना बोला है? तो 1 लाख का 10% घटेगा फर्दर बैड डेब्ट्स, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। कितना आ गया? 90। फिर लगेगा प्रोविजन, प्रोविजन कितना बोला हुआ है? 10। तो घटने वाली है, तो 90 का 10% कितना हो गया? 9,000। कितना आ गया? 81। फिर क्या लगेगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना बोला हुआ है? 2। तो ये घटी हुई वैल्यू इस पे लगेगा डिस्काउंट, तो इसका 2% 1620। समझ में आई क्या? अगर हमने एक एक करके तीनों एडजस्टमेंट को एक एक करके घटाया, पहले बैड, फिर डिस्काउंट, प्रोविजन, फिर डिस्काउंट, और ये तीनों से डेटर घटे तो तीनों आपके लिए नुकसान है, तो तीनों ही पीएनएल के डेबिट पे आ जाएंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है? 10,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है? 9,000। और डिस्काउंट कितना है आपका? 1620। क्लियर पॉइंट? तो याद रखना, डेटर पे जितनी भी एडजस्टमेंट होगी आप एक एक करके डेटर में से उन सबको माइनस करोगे। मैक्सिमम ये 3 एडजस्टमेंट हो सकती है, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट। बाकी किसी क्वेश्चन में मान लो एक ही है तो एक ही घटाओगे, 2 है तो 2 घटाओगे, और जो पहले से बैड डेब्ट्स होगा वो डेबिट में, प्रोविजन होगा वो क्रेडिट में। हाँ, ट्रायल बैलेंस का एक जगह है, मतलब डेटर, बैलेंस शीट, बैड डेब्ट्स, पीएनएल के डेबिट, और प्रोविजन पीएनएल के क्रेडिट। इतना खत्म। एडजस्टमेंट जो होंगी 1, 2, 3 जितनी भी होंगी, मैक्सिमम 3 हो सकती है, एक एक करके डेटर से घटा देंगे और वो तीनों ही पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान रखना इसको। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट छोटा सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत ही सिंपल सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या कहता था वो? कि बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी, अकाउंटिंग शुड बी मेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मान लो मैं बिजनेस या मालिक, तो मालिक को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो बिजनेस के लिए क्या वो खर्चा, तो खर्चा है, तो एक तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? पीएनएल, बिल्कुल सही। तो ये आएगा पीएनएल के डेबिट साइड में। लोग कहते हैं कि क्यों दिखा रहे हो बिजनेस मालिक की बात, तो लेकिन एक बात नहीं है, याद रखना, बिजनेस इज सेपरेट, ऑनर इज सेपरेट, तो इस वजह से एक खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। और दूसरा, आप मालिक को दोगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना, तो बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के रेट दियोगे, मान लो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल दी होगी, क्वेश्चन में दी होती है कैपिटल, उसका 10% निकाल लेना। एक क्या करोगे, पीएनएल के डेबिट में दिखा दोगे, और दूसरा आपका कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखो जो ऑनलाइन में बच्चे एक बार लिख लो,
ये आपका देखो 4 मैंने पिछले लेक्चर में दिया था, ये सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर और वहाँ से नोट डाउन कर लेना बाकी 4 एडजस्टमेंट। ये स्क्रीनशॉट ले लो। एडजस्टमेंट नंबर है 5, एडजस्टमेंट 6, एडजस्टमेंट 7 और एडजस्टमेंट 8। ये 7 को आसान देख लो आराम से, है ना। और इसके बाद आपको जो बुक के क्वेश्चन करने हैं, ये तो 12th का हो गया। उसके बाद जो आपको बुक के क्वेश्चन करने हैं वो सेकंड और थर्ड करने हैं। करो, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।